तो जंगी अखराजात कौन देगा? क्या पाक फौज काबुल को जेर कर लेगी? अफगानिस्तान की जंगी तारीख हमें क्या बताती है? पाक अफगान झड़पें शुरू होते ही पाकिस्तान में ये बहस जोर पकड़ती जा रही है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा, और ये अंदाज़ा लगाने की भी कोशिश हो रही है कि ये जंग मुख्तसर होगी या तूल पकड़ेगी। तो इस बहस में अक्सर तारीखी हवालों के साथ ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया की कोई ताकत आज तक अफगानिस्तान को जेर नहीं कर सकी। हमें यह बताया जा रहा है कि अफगानों ने अंग्रेज़ को नाकों चने चुपवा दिए। तारीख का ये सबक पढ़ाने की कोशिश हो रही है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करते करते सोवियत यूनियन जैसी ताकत खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। हमें यह समझाने की भी कोशिश हो रही है कि अमरीकी और नेटो अफवाज 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ते रहे, लेकिन आखिर एक दिन उन्हें जाना पड़ा। हमें बार बार ये याद कराया जा रहा है कि जब सोवियत यूनियन, अमरीका और नेटो ममालिक जैसे अमीर ममालिक इस जंग का बोझ नहीं उठा सके, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है? क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी हालत तो इस काबिल नहीं है कि तवील जंग का बोझ बर्दाश्त कर सके। बार बार ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि इस जंग के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? मज़े की बात यह है कि यही बयानिया अफगान तालिबान का भी है। कुछ रोज़ पहले अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी ने दिल्ली में कुछ इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया था, और यही बात पाकिस्तान में मौजूद अफगान लॉबी दोहरा रही है, और इसी से मिलते जुलते हक़ाइक़ पाकिस्तान के चंद सियासी हल्के भी बयान कर रहे हैं। तो आज मैं मुस्तनद तारीखी हवाले और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने हकीकी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लड़ाई का पस मंज़र और पेश मंज़र वाज़ेह हो सके। तो सबसे पहले अफगान तारीख की बात करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में तो नहीं जा रहा, लेकिन चंद मोटे मोटे वाक़यात गोशगुजार कर दूँ जिससे वाज़ेह हो जाए कि अफगानिस्तान की तारीख किसी दौर में भी नाकाबिल शिकस्त नहीं थी। हमेशा हमसाया ममालिक ने आगे बढ़ कर मदद की और उन्हें गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराया। ये ईरानियन, यूनानी यानी ग्रीक्स, अरबों, तुर्कों, मंगोल्स, अंग्रेज़ और रूसियों और अमरीका के भी कब्ज़े में रहा। तारीख से मामूली वाकिफ़ शख्स भी जानता है कि सिकंदर आज़म जो है वो ग्रीक था, नादिर शाह ईरानी था, रंजीत सिंह पंजाबी था, और ये सब फाते अफगानिस्तान रहे हैं। अफगान तालिबान को आज बड़ा जोम है कि इनके आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ को शिकस्त दी। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज़ ने सिर्फ अफगानिस्तान पे कब्जा ही नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान के अमीर दोस्त अहमद खान को गिरफ्तार भी कर लिया था। ये तो ईरान ने मेहरबानी की और अफगानों की मदद की और अपने फ़ौजी दस्ते हेरात भिजवाए, और ईरानी फ़ौजों ने वहाँ जाके लोगों को मुनज़्ज़म किया, उन्हें जंग पर आमादा किया। 1839 से 1842 के दौरान ईरान ने अपनी पूरी फ़ौजी क़ुव्वत और वसाइल इस जंग में झोंक दी, और आखिरकार वो अंग्रेज़ को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में और अमीर दोस्त अहमद को रिहा कराने में कामयाब हो गए। यही वो जंग थी जिसमें अंग्रेज़ के 16,000 सिपाही मारे गए थे। ये तारीखी हकीकत है कि अगर उस वक्त ईरान मदद ना करता तो अफगान अपनी सरजमीन पर महकूम बन रहते। अंग्रेज़ के खिलाफ ये फतह एक मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा थी, लेकिन अफगान ने आज तक कभी ईरान को इसका क्रेडिट नहीं दिया, कभी इस बात को तस्लीम ही नहीं किया कि इनकी आज़ादी के लिए ईरान ने अपनी बका तक दाव पे लगा दी थी। ये आज भी इंतहाई बेशर्मी और डटाई के साथ तारीख को मस्क करने में लगे हुए हैं और ईरान का एहसान मानने को तैयार नहीं है। अफगानों को इस एहसान फरामोशी का नतीजा ये निकला कि सिर्फ 4 दहाइयों बाद अंग्रेज़ ने जब दोबारा अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो ईरान ने इस जंग में कोई किरदार अदा करने की बजाय गैर जानिबदार रहने को तरजीह दी। तो 1878 और 1880 के दरमियान अंग्रेज़ की फ़ौज ने काबुल के तक की चूलें हिला दी। जंग के अख्ताम पर अंग्रेज़ वहाँ इतना असर रसूख हासिल कर चुका था कि इसने अमीर शब्बीर अली को काबुल से बाहर निकाल दिया और उसकी जगह अमीर अब्दुर्रहमान को तख्त पे ला के बिठा दिया और खारजा अमूर बराह रास्त अपने हाथ में ले लिए। अंग्रेज़ ने इतने लंबे अरसे तक बिलवास्ता अफगानिस्तान पर हुक्मरानी की और अगस्त 1919 में रावलपिंडी मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से कंट्रोल छोड़ के इक़्तिदार अमानुल्लाह खान के सुपुर्द कर दिया। इसीलिए अफगानी अवाम आज भी 19 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। यह तो थी ब्रिटिश राज की कहानी। दिसंबर 1969 में सोवियत अफवाज बाकायदा अफगानिस्तान में दाखिल हुई और बिला रोक टोक काबुल तक पहुंची। जिस तरह माजी में ईरान ने अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अंग्रेज़ के खिलाफ अफगान की मदद की थी, ठीक इसी सोच के तहत पाकिस्तान अफगान की मदद के लिए आगे बढ़ा और ये सर जंग का दौर था जब पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कभी रशिया को बतौर हमसाया कबूल नहीं करेगा। तो अमेरिका की क़यादत में पूरा वेस्टर्न ब्लॉक पाकिस्तान की पोस्ट पर आकर खड़ा हो गया और पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिमत को मुनज़्ज़म किया, अफगान मुजाहिदीन की तरबियत दी, इनके लिए हथियारों और फंड्स का बंदोबस्त किया, मुजाहिदीन के अहल खाना को पाकिस्तान ने पनाह दी, लाखों अफगान मुहाजिरीन को अपनी सरजमीन पर कबूल किया और पाकिस्तान की मुखलिसाना मदद और मावनत की बदौलत अफगान मुजाहिदीन ने सिर्फ 10 साल में सोवियत अफवाज को अपनी सरजमीन से निकाल बाहर किया। तो अफगानिस्तान की इस तारीखी फतह में पाकिस्तान का किरदार मुसल्लमा और नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तान को इस फतह का क्रेडिट सिर्फ मगरबी दुनिया नहीं देती, बल्कि रशियन मुसन्निफीन भी अपनी किताबों में इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अगर पाकिस्तान इस जंग में शरीक ना होता तो जंग के नताइज यकीनन मुख्तलिफ होते। फरवरी 1979 में सोवियत इनखला के बाद अफगानिस्तान फिर वहीं खड़ा था जहाँ एक सदी पहले था। गुर्बत, बदअमनी, रोज़गार, बेरोज़गारी, इन्होंने अफगान माशरे में तशद्दुद को जन्म दिया और ये सिलसिला आज भी जारी है। अफगानिस्तान में बदअमनी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने तालिबान की तहरीक को मुनज़्ज़म किया, उन्हें काबुल के तख्त पर लाके बिठाया। 2001 में जब अमेरिका की क़यादत में नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो एक बार फिर पाकिस्तान का इम्तहान शुरू हुआ, क्योंकि इस मरतबा सूरत हाल माजी की निस्बत मुख्तलिफ नहीं, यानी माजी की निस्बत मुख्तलिफ थी। एक तरफ आलमी दबाव था, पाबंदियों का खौफ था, स्वार्थी तन्हाई थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने स्ट्रेटेजिक मफादात थे। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर लाखों अफगान मुहाजिरीन की यलगार को कबूल किया, अपनी सरजमीन पर रोज़ाना दहशतगर्दों के हमले बर्दाश्त किए, अपनी फ़ौजियों और शहरियों की जानों की कुर्बानी दी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कराया,
मजबूरन अपनी तरक्की का सफ़र तक रोकना पड़ा। तो मगरबी ममालिक की जानिब से तालिबान की सरपरस्ती के ताने सुने, अपनी सरजमीन पर ड्रोन हमले सहे, लेकिन किसी भी मरहले पर अफगान अवाम और तालिबान को तनहा नहीं छोड़ा। आज जो लोग इस जंग का सारा क्रेडिट तालिबान को दे रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि प्लीज़ मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान में जिस वक्त अमेरिकन मौजूद थे उस वक्त तालिबान की क़यादत कहाँ रोपोश थी? इनके अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया? ये क्वेटा शूरा क्या थी और क्यों अमेरिकन मीडिया बार बार पाकिस्तान से इसके बारे में पाकिस्तान से जवाब तलब करता रहा? अमेरिका जब इस जंग से थक गया तब ये पाकिस्तान ही था ना जिसने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू कराए। ये पाकिस्तान ही था जिसने कतर में तालिबान को दफ्तर लेकर दिया, और ये पाकिस्तान ही था जिसने अशरफ गनी की हुकूमत को तनहा किया और तालिबान के लिए काबुल के दरवाजे खोले। ये पाकिस्तान ही था जिसने रूस के बाद अमेरिका से भी इनकी जान छुड़वाई, और ये पाकिस्तान ही था जिसने अमेरिकन इख्तिलाफ के बाद तालिबान रजीम की सियासी, सफारती, अखलाकी और मुआशी मदद की, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाया, उसे मदद की। आज वही तालिबान अगर तारीख को फरामोश कर दें, हमें अपना दोस्त और मोहसिन समझने की बजाय अपना दुश्मन ठहराएं, हमारा हाथ झटक कर भारत से हाथ मिला लें, टीटीपी के दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह दें, दिल्ली में बैठ के टीटीपी वालों को दहशतगर्द की बजाय मुहाजिरीन करार दें, दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला कहें और इसे अपनी नाकामी तस्लीम करने का मशवरा दें, तो क्या पाकिस्तान चुपचाप अपने ही तराशे हुए बुतों की नसीहतें सुनता रहे? वो क्यों इन दहशतगर्दों का पीछा ना करे? और अफगानिस्तान से आते हैं जो, वो क्यों ना इन दरिंदों की कमीन गाँव को निशाना ना बनाए जो अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं? वो क्यों ना ईंट का जवाब पत्थर से दे? पाकिस्तान ने आज तक अफगान तालिबानों को नमक हरामी और एहसान फरोमिशी का ताना नहीं दिया। उन्हें आज तक ये नहीं जतलाया कि तुम जिस आज़ादी और खुद मुख्तारी का ढंडोरा पीट रहे हो, ये आज़ादी हमारी वजह से तुम्हें नसीब हुई। मैं अपने नाज़रीन को यह भी मशवरा देता हूँ कि आप मेरी बातों पर एतबार ना करें, अपने नज़दीक वाक़ई किसी लाइब्रेरी में जाएँ, आपको अफगान सरजमीन पर लड़ी गई जंगों से मुतल्लिक बेशुमार किताबें मिल जाएंगी। मसरूफियत के बायस अगर ये ना कर सकें तो गूगल कर लें और आपको पता चल जाएगा उन्हें कोई एक जंग भी अपने जोर बाजू पर नहीं लड़ी, ना जीती। वाहिद अहमद शाह अब्दाली था जिसने तारीख रकम की। अफगानों की एक खुशकिस्मती रही है कि उन्हें हर दौर में गैर मुल्की हमलावरों के खिलाफ अपने हमसायों की मदद और मुआवनत दस्तियाब रही, और तारीख गवाह है कि अफगान ने कभी भी अपने हमसाया ममालिक का एहसान तस्लीम नहीं किया। ये तो थे अफगानिस्तान के बारे में तारीखी हक़ाइक़। अब मैं आपको बताता हूँ क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान तो एक तवील जंग लड़ सकता है, और क्या पाकिस्तान की मीशत इस जंग का बोझ सहार पाएगी? तो मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका या रूस से ज़्यादा ताकतवर और अमीर तो नहीं है, लेकिन इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि दोनों हमलावर अपने साथ दौलत के ढेर लेकर आए थे। अमेरिका ने 20 साल में 2000 अरब डॉलर अफगानिस्तान में खर्च किए। रशिया के खिलाफ जंग में भी अफगानियों ने लंबा माल बनाया, लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग में कहीं से भी डॉलर नहीं आएंगे। ये जंग अफगानिस्तान में खुशहाली की बजाय भूख और अफलास लाएगी। अफगान तजारत का 70% दारोमदार पाकिस्तान ट्रांजिट रेट पर है, जो अब बंद हो चुकी है। अफगान तालिबान को पता है ये तजारत चंद हफ्ते बंद रह गई तो मुल्क में अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी, इसलिए सीज़ फायर के दौरान सिर्फ 2 मुतालबात कर रहे हैं। एक मुतालबा तो है सरहदी चौकियों की वापसी, और दूसरा वो ट्रांजिट रेड खोलने की मिन्नत कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है अफगान तालिबान अपनी रवायती हिकमत अमली के तहत इस जंग को तूल देने की कोशिश करेंगे। इनकी कोशिश होगी कि पाक फौज अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए ताकि दोबारा से वावेला शुरू करें और फिर गुरीला वॉर शुरू कर सकें, लेकिन पाकिस्तान तो इनकी रग रग से वाकिफ़ है। अमेरिका और रशिया ने कोई गलती ही की थी कि उन्होंने अफगानिस्तान में डेरे डाल दिए थे। पाकिस्तान इस गलती को नहीं दोहराएगा। पाकिस्तान तालिबान का जंगी हरबा उन्हीं पर आजमाएगा। हमारे जवान अपने इलाके में रहेंगे और सिर्फ उस वक्त फायर खोलेंगे जब इस सरहद के करीब आएंगे। तो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक सिर्फ उस वक्त ही होगी जब कोई दहशतगर्द हमला होगा, वरना हमारी तरफ से सीज़ फायर। तो अब देखें, पाकिस्तान ने पहले 48 घंटों में अहम तरीन टारगेट्स को निशाना बनाकर दहशतगर्दों को बड़े हमले करने पर मजबूर कर दिया। अब हम इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टीटीपी के पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत को उड़ाने की कोशिश करेंगे। ये कोई रवायती जंग नहीं है। रोज़ाना 1-2 गोले चलेंगे, दूसरे तीसरे दिन मिसाइल होगा, कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। पाकिस्तान को इस काम के लिए किसी बैरूनी मदद की ज़रूरत नहीं है, ये हम खुद भी अफोर्ड कर सकते हैं। अफगान तालिबान को अभी तक इस गलतफहमी के शिकार हैं कि पाकिस्तान चंद रोज़ में गोला बारूद ज़ाया करके थक जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान बहुत जल्द तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतों को मुतहद करेगा। शुमाली इत्तेहाद वाले तो एक अरसे से ताउन के तलबगार हैं। अफगान तालिबान ने अगर बुनियादी मुतालबात पर अमल दरामद ना किया तो मजबूरन पाकिस्तान को शुमाली इत्तेहाद के सर पर दस्ते शफ़क़त भी रखना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जंग जितना तूल पकड़ेगी उतना ही अफगान तालिबान और अवाम पर दबाव बढ़ेगा। रशिया और अमेरिका के साथ जंगों में ये लोग भाग कर पाकिस्तान आते थे, अपने अहल खाना को छोड़ जाते थे, वापस जाके जंग के फ़वाइद समेटना शुरू हो जाते थे। अब ये सहूलत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान ने भी अपने दरवाजे अफगानियों के लिए मुकम्मल बंद कर दिए हैं। सर्दियाँ आने वाली हैं, इस साथ अफगानिस्तान के लिए मुसीबतों का नया दौर शुरू होने वाला है। देखते हैं अफगान तालिबान अमन और खुशहाली को तरजीह देते हैं या जंग का रास्ता सुनते हैं। ये लंबा हो गया वीलॉग, लेकिन मुझे अपनी इसमें राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बताना ये इंतहाई अहम था। मैं आपकी राय का मुतमन्नी हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।